राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए और कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव व पदार्थ हमको प्रदान कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सुख स्वरूप परमात्मन, आप स्वप्रकाशित हैं। आपने सूर्य चंद्र आदि को उत्पन्न किया है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व से ही विद्यमान हैं। आपको प्राप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे आत्मज्ञान के दाता, सब विद्वान आपकी उपासना करते हैं। आपका आश्रय मोक्ष सुखदायक है। आपकी भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम आपकी प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करने में तत्पर रहें। ओम ये प्राण तो
निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का राजा है, जो समस्त प्राणियों की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी उपासना व भक्ति करते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने सूर्य पृथ्वी और समग्र सुखों को धारण किया, जो दुख रहित मोक्षदायक है, जो समस्त लोकांतरों का निर्माण करता है, हम उस परब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरईणाम्। हे परमपिता परमात्मा, आप ही इस जगत को बनाने वाले सर्वव्यापी और सर्वोपरि हैं। हम लोग जिस पदार्थ की कामना से आपकी भक्ति करें, हमारी वह कामना सिद्ध हो, हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हो। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रतीये धामन्नध्यैरयन्त। हे परमात्मा, आप ही भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत के उत्पादक व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिस नित्यानंद युक्त परमात्मा में ध्यान लगाकर विद्वान लोग मोक्ष प्राप्त कर स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु व आचार्य है। हम लोग मिलकर सदा उसी की भक्ति करें। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया संपूर्ण विद्या युक्त धर्म युक्त आप्त लोगों के द्वारा हम लोगों से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कार्य कराइए। हमसे कुटिल युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कीजिए। हम लोग आपकी स्तुति सदा नम्रता पूर्वक किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु अचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं।
अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भागुर आवै जासु। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जानि जन दीना। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तोरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम
शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन अब शरण में लीजिए। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए।
निश्चित साधन। पहला, जिक्र खफी यानी दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिन्स, गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो ना करें। चौथा, यकसुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेट कर उसी में महब और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज्यादा नजदीक रास्ता और असल पथ पर पहुंचने का यकीनी जरिया है। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री लाला जी साहेब। भजन बिना रे बीत गए दिन, भजन बिना रे बाल्य अवस्था खेली गवायो, बाल्य अवस्था खेली गवायो, जब जवानी तब मान घना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे बीत गए दिन, भजन बिना रे। माया के कारण मूल गंवायो, माया के कारण मूल गंवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे बीत गए दिन, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे बीत गए दिन, भजन बिना रे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का यह पठन पाठन समर्थ सदगुरु महात्मा श्री प्रभु दयाल जी उर्फ पेशकार साहब जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। या इलाही हर समय कायम रहे यह सिलसिला, हो फना हम पीर में बस पीर के तुफैल से। या इलाही सिलसिले एतकादत पर अंजाम हो, कायम रहे इस राह पर बस पीर के तुफैल से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा श्री प्रभु दयाल जी उर्फ पेशकार साहिब उन महान हस्तियों में थे जिनका वर्णन पूज्यपाद लाला जी साहिब ने अपनी कृति कमाल इंसानी में यह कहकर किया है कि कमाल इंसानी इसी में है कि फना फिल्लाह की सरहद में पहुंचकर बका बिल्लाह में बाकी रहे। आपका जन्म 16 अक्टूबर सन 1885 दिन गुरुवार को कोंच जिला जालौन में एक प्रतिष्ठित कायस्थ कुल में हुआ।
आपके पिता श्रीमान रामदयाल जी एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। आप 3 भाई प्रभुदयाल, कालीचरण, भवानी शंकर और एक बहन थे। आपकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक हुई थी। आपकी अवस्था करीब 12 साल की रही होगी, तभी आपके पिता का साया आपके सर से उठ गया। आपकी मां इस वज्रपात रूपी दुख को सहन न कर सकी और 3 साल बाद उन्होंने भी संसार से विदा ले लिया। आपकी पूजनीय मां की हार्दिक इच्छा थी कि उनका एक पुत्र ईश्वर भक्त बने। अतः आपको कुल पुरोहित से भक्ति, संध्या आदि सीखने को कहती। उनकी शुभकामनाएं और प्रेरणा का प्रतिफल यह रहा कि आप रामायण के विशेष प्रेमी रहे। आपके इष्ट श्री हनुमान जी थे। साथ ही आपने समस्त वेद वेदांत, पुराण, उपनिषद, स्मृति आदि का विशेष अध्ययन किया। आप गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस व विनय पत्रिका के प्रबल प्रशंसक व प्रेमी थे। आप पर ईश्वर प्राप्ति का कुछ ऐसा भूत सवार था कि आप उस समय के उत्कृष्ट साधु संतों के चरणों में बैठकर भी आत्म पिपाशा शांत नहीं हुई। आपकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती बदामा देवी था। आपको एक पुत्र रत्न व एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम गुरुदयाल और किशोरी था। पुत्र गुरुदयाल की मृत्यु 12 वर्ष की अल्पायु में ही प्लेग नामक महामारी से झांसी में सन 1924 को हो गई। आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत थे। कालांतर में आपकी पोस्टिंग कोंच, उरई, झांसी, सहारनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस और कानपुर में हुई। काफी खोजबीन के बावजूद भी आपकी आत्म पिपासा शांत नहीं हुई। इसी बीच पंडित रामाधीन जी, मुहर्रिर जुडिशियल झांसी, जो आपके लघु भ्राता भवानी शंकर जी के अंतरंग मित्रों में थे, उनसे पूज्यपाद लालाजी महाराज के विषय में मालूमात हुआ, किंतु उनकी बातों से पूज्य पेशकार साहब के ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ा। कारण उनके मन में यह था कि काफी चक्कर काटने और खर्च करने के बाद भी जब बड़े बड़े तीर्थों में कोई महात्मा नहीं मिला, तो एक गृहस्थ मनुष्य जो सरकारी नौकर भी है, वो कैसे महात्मा हो सकता है। क्योंकि सामान्यतः लोगों में धारणा यह होती है कि महात्मा गेरुआ वस्त्रधारी, संन्यास युक्त, हिमालयवासी आदि आदि होते हैं, जिस कारण आप उन महात्मा जी के पास जाने को तैयार नहीं हुए। आपके भाई ने कहा कि अंदरूनी अभ्यास बतलाते हैं, तो आपने कहा, अरे सब पुस्तकों में लिखा है, और 2-4 की क्रियाओं की विधि भी बतला दी। अंत में एक सज्जन जो पोस्ट मास्टर के पद पर थे, उन्होंने कहा कि इतना रुपया गुरु की तलाश में खर्च किए हो तो फतेहगढ़ कुछ ऐसा दूर नहीं है, देख आओ। आपको सुझाव पसंद आया और अपने भाई की इच्छा भी रखने हेतु आप तैयार हो गए। इधर पंडित रामाधीन भी नियत तारीख पर आ गए। आपने पंडित जी और अपने अनुज भवानी शंकर को रवाना कर दिया और स्वयं ऑफिस के काम से इटावा चले गए और 1 रोज बाद वहां से फतेहगढ़ को रवाना हुए। मार्ग में मन काफी विचारों में उलझा रहा कि महात्मा जी कैसे होंगे, क्या क्या बातचीत करूंगा,
आदि आदि। रास्ते में भी आप महात्मा जी के विषय में पूछताछ करते आ रहे थे, लेकिन जैसी प्रसिद्धि पंडित जी व अपने भाई से उनके ज्ञान की सुनी थी, उसकी पुष्टि कोई भी ना करता, जिससे आपके मन में संदेह का बवंडर उमड़ने लगा कि जब यहीं के लोग उनको नहीं जानते तो वह क्या महात्मा होंगे। ऐसी उधेड़-बुन में आप फतेहगढ़ महात्मा जी के निवास स्थान को पहुंचे। प्रथम दर्शन। आप अंदर गए तो एक महान आत्मा का ऐसा प्रेम प्रभाव आप पर पड़ा कि आपने तुरंत महात्मा जी यानी लाला जी साहब के श्री चरणों में माथा टेक दिया। यह आपके लिए बेहद आश्चर्यजनक था, क्योंकि आप स्वयं को ही अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं की संज्ञा से परिपूर्ण मानते थे। इस बात को बिना समझे बूझे कि यह वही महात्मा है जिनके पास मैं आया हूं, कैसे अपनी प्रकृति के विरुद्ध यह कार्य किया, जो उस समय आपके लिए पहला आश्चर्य था। मकान कच्चा, सादा, चारपाइयां मूंज की, ना कोई सामान, ना कोई सामग्री। महात्मा जी का पोशाक भी बिल्कुल सादा, बोलचाल साधारण, जिसमें कोई महात्मापन नहीं व्यक्त होता था, ना कोई शानो शौकत ही मालूम होती थी, दिखावापन बिल्कुल नहीं था। यह सब दृश्य हृदय को शांति प्रदान कर रहा था और शंकाओं में कुछ कमी मालूम हो रही थी। भोजन करने का समय हो रहा था। महात्मा जी ने आपसे कहा, खाना तैयार है, चलो खा लो। उन दिनों आप बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति थे। आपके मन में ख्याल आया कि इनसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूं और इन्हीं के यहां भोजन कर लूं। इन विचारों के उधेड़-बुन में आपने महात्मा जी से निवेदन किया कि पंडित जी महाराज खाना बना रहे हैं, उन्हीं के साथ सामान मंगाकर मैं भी बनवा लूंगा। यहां पर यह प्रकट कर देना आवश्यक है कि पूज्य लाला जी साहब के यहां हर व्यक्ति को अपने कुल, परिवार, धर्म, परिपाटी के अनुसार व्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अतः पूज्य पेशकार साहब के साथ जो पंडित जी महाराज गए थे, वह कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे और अपना भोजन अपने हाथों से ही बनाकर खाते थे। आपकी बात को सुनकर महात्मा जी थोड़ी देर चुप रहे। इसके बाद बोले कि यहाँ जो लोग आते हैं वह सब यही भोजन करते हैं, और जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो वहाँ खाता हूँ। यदि तुम्हारा वाला नियम बरता जाए तो मुझको बड़ी कठिनाई होगी। इधर आपके दिल में विचार आया कि बात तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है महात्मा जी ने, यदि अब कहें तो अंदर ही चल के भोजन कर लूं। किंतु महात्मा जी तो बिना कुछ बोले ही चल दिए और आप भी ना जाने कैसे उनके पीछे पीछे अंदर को चले गए और भोजन भी ग्रहण कर लिया। यह आपका दूसरा आश्चर्य था। बाद भोजन आपको महात्मा जी के ज्ञान का निरीक्षण करना था, सो आपने किया। थोड़ी देर बाद सत्संग शुरू हुआ, सबने आंखें बंद कर ली और फिर कुछ घंटों बाद सबने आंखें खोली। कुछ लोगों ने कहा कि खूब तबीयत लगी, पर आपकी समझ में उनकी बातें ना आई। यह आपकी सोच में बिल्कुल विपरीत बातें मिल रही थी। ना शास्त्रों का व्याख्यान, ना जयकारा, ना कीर्तन, ना कुछ, सिर्फ आंख बंद करके सब बैठे थे। बाद यह भी विचार आया कि कोई ऐसी क्रिया ना सिखाते हो जिससे शरीर, हृदय, मस्तिष्क को हानि पहुंचे। परंतु जब देखा कि यह पूजा तो उनके लड़के, भतीजे और दामाद भी करते हैं, जो स्वस्थ और अच्छे हैं, तो मन को कुछ राहत मिली। पूर्व काल में आपने जो संघर्ष किया था
उस कारण आपके स्वभाव में किसी बात को कब, क्यों, कैसे का प्रश्न किए बिना आपको संतुष्टि नहीं मिलती थी, जिस कारण आपको निराशा ही हाथ लगी। आप यह मान चुके थे कि अब ऐसे महात्माओं का मिलना दुर्लभ है जो शास्त्रों में लिखी बातों की अनुभूति करा सके और वहां तक पहुंचा सकें। शाम को आप पूज्य लाला जी साहब के सानिध्य में बैठे और उनसे प्रश्न किया कि गुरु की क्या पहचान है। इस पर लाला जी साहब ने फरमाया कि इसकी विशेष पहचान शास्त्रों में वर्णित है, पर मोटी पहचान यह है कि उसके पास बैठने से माया मोह भागे, अर्थात मन की दौड़ धूप में 19-20 का अंतर हो तो समझना चाहिए ये संत हैं, और यदि ईश्वर की इच्छा हुई और आपका भाग हुआ तो उनसे आपको लाभ हो जाएगा। जिसके सत्संग में बैठने से भ्रमों और संकल्पों विकल्पों से छुटकारा मिले, ऐसे महात्मा के द्वार को कभी न छोड़े और जान ले कि थोड़े दिनों में उनके सत्संग का यह प्रभाव हुआ तो अधिक दिन सत्संग करने से बहुत कुछ मिलेगा। यदि अपनी दशा में परिवर्तन ना पाए तो समझ ले कि इन संत के यहाँ मेरा कुछ भाग नहीं है, फिर अपनी दवा दूसरे दरवाजे से ढूंढें, लेकिन अपने दिल में पहली जगह का इनकार भी न लाए, क्योंकि यह अदब से दूर है। आजकल कुछ विशेष तौर पर धार्मिक उपदेशकों का भी पेशेवर समुदाय हो गया है, जो ख्याति, प्रतिष्ठा, धन, नाम आदि कमाने के लिए आडंबर और दिखावा ऐसा कुछ बना लेते हैं जिसके कारण भोले भाले लोग उनके जाल में बहुत जल्द फंस जाते हैं, और अनजान जिज्ञासु बेचारे इतने बुरी तरह उनके चक्कर में आ जाते हैं कि जिंदगी भर फड़फड़ाते रहते हैं। और निकलने की कोई गुंजाइश नहीं पाते। अतः ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। संतों ने इस विषय में जो हिदायतें दी हैं वह यदि बुद्धिमानी से काम में लाई जाएं तो इस संकट से बचने और सच्चे गुरु को ढूंढने में बहुत काम दे सकती हैं। पहली बात जो गुरु के देखने की है वह यह कि शास्त्रों के मर्म को जानता हो। लोग दो प्रकार के होते हैं, एक तत्वज्ञ, दूसरे विद्वान अर्थात आमिल और आलिम। एक तत्वज्ञ, दूसरे विद्वान अर्थात आमिल और आलिम। पहले सारग्राही होते हैं जो तत्व को जानते हैं, और दूसरे शब्दग्राही जो शब्द की बाल की खाल निकाला करते हैं। इन लोगों की केवल किताबी शब्द तक पहुंच है, वास्तविकता तथा अर्थ नहीं जानते। फिर दूसरे को क्या समझावेंगे, क्या सिखावेंगे। विद्वान का अभ्यासी तथा अभ्यासी का पूर्ण विद्वान होना सोने में सुहागा का काम करता है। वाणी के प्रभाव के साथ जो अमृत हृदय में पहुंचता है वह अति संतोषप्रद तथा प्रकाशक होता है। दूसरी बात, गुरु में यह देखने योग्य है कि वह विनयी और नम्र हो, सदाचारी हो, उसका चरित्र ठीक हो, निष्पाप हो या कोई गलत कार्यों में लिप्त तो नहीं। आदि आदि बातें धार्मिक गुरु में होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी विद्याओं के गुरुओं में कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं, परंतु धार्मिक गुरु जब तक निष्पाप नहीं होगा वह कदापि गुरु होने योग्य नहीं है। दूसरी विधाओं को सिखाने वाले से हम एक विशेष विद्या जैसे भूगोल, इतिहास, गणित, कारीगरी आदि सीख पाते हैं तो यह बहुत संभव है कि उसका चरित्र कुछ भी ना हो,
परंतु वह अपने विषय का उच्च श्रेणी का विद्वान हो सकता है। ऐसे मनुष्यों से यह विद्या सीखने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु अध्यात्म विद्या के सीखने में यह बात नहीं हो सकती। ब्रह्म विद्या का गुरु वही हो सकता है जिसका चरित्र ठीक हो, क्योंकि अपवित्र आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान की ज्योति का प्रकाश हो यह संभव नहीं। ऐसा व्यक्ति सिखाएगा ही क्या? पवित्रता ही आध्यात्मिक सत्य है। चरित्रवान होना ही वास्तव में सिद्ध संत का लक्षण है। जिनका हृदय शुद्ध है वही ईश्वर का दर्शन करेंगे। हम खुदा ख्वाही व हम दुनियाए दूं, ऐ ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू। तात्पर्य यह है कि यदि गुरु पद पर पहुंचकर पवित्र और सदाचारी नहीं बने हैं तो हम उनसे क्या सीखेंगे? क्योंकि गुरु तो अपनी शक्ति का संचार शिष्य में करता है। यदि गुरु में ही वह आत्म शक्ति नहीं है तो चेला क्या करेगा? आपने दूसरा प्रश्न किया कि मैं तो स्वयं सच्चिदानंद हूं, फिर मुझको गुरु करने या अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है, या ईश्वर उपासना और उसके साधन करने का क्या अर्थ है? पूज्य लाला जी साहब ने फरमाया कि शब्द सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद 3 शब्दों से बना है। सत का अर्थ है जो सदैव है और सदैव रहेगा, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें तब्दीली की गुंजाइश ना हो। चित्त का अर्थ सुख है, ऑल लाइफ नॉलेज एंड लव, जिसमें सदा स्थित है। पूर्ण ज्ञान परमानंद है, वह सच्चिदानंद है, और यह प्रकट है कि जिसमें यह तीनों बातें हैं वही स्वतंत्र, आजाद या मुक्त है। वही ईश्वर है जिसमें उपरोक्त 3 गुण हैं। इसकी पहचान यह है कि स्वतंत्र और निर्भय हो, उसका कोई मालिक ना हो, और वह सबका ईश्वर और मालिक हो। अब आप विचार करके देखिए, अगर आप में यह बातें हैं तो वास्तव में आपको किसी अभ्यास, अनुष्ठान और जरिया की आवश्यकता नहीं है। इस पर पूज्य पेशकार साहिब ने उत्तर दिया कि उपरोक्त बातें मैं स्वयं में नहीं पाता हूं, परंतु शास्त्र कहता है कि तुम सच्चिदानंद हो। इस पर पूज्यपाद लाला जी साहब ने फरमाया कि शास्त्र आपके लिए थोड़े कहता है, वह तो सबके लिए कहता है। संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो सच्चिदानंद की द्योतक नहीं है? छोटी से छोटी और खराब से खराब चीज भी उस परमात्मा की द्योतक है। तब आप में और उनमें क्या अंतर है? जब एक मिट्टी का ढेला सच्चिदानंद का निर्देशक है, जंगल में उगने वाला वृक्ष भी सच्चिदानंद का द्योतक है, तब आप में क्या विशेषता है? अब आपका तीसरा प्रश्न यह था कि इसका क्या विश्वास कि आपके द्वारा मैं निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा। इस पर पूज्य लाला जी साहब ने आपसे मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, मेरे पास ईश्वर की ओर से कोई सनद या पट्टा नहीं है कि जो लोग मेरे पास आए उन्हें ही ईश्वर मिलेगा। उस सर्वेश्वर ने अपने पास बुलाने को हजारों द्वार खोल रखे हैं, जिसका जिस ओर जाने का जी चाहे मालिक उसको मिलेगा, बशर्ते कि लगन पक्की हो और मार्ग में चलने के लिए दृढ़ता से कटिबद्ध रहे, जब तक पहुंच ना जाए मार्ग से हटे नहीं। लगन पक्की हो, बशर्ते और मार्ग में चलने के लिए दृढ़ता से कटिबद्ध रहे, जब तक पहुंच ना जाए मार्ग से हटे नहीं। यह जरूरी नहीं कि मुझसे ही सीखा जाए या मेरे पास ही पेटेंट नुस्खा है जिसका जहां जी भरे वहां से यह धन प्राप्त करे। इस उत्तर को सुनकर आपके प्रश्नों पर पूर्ण विराम लग गया और मन में यह डर सताने लगा कि बहुत मुश्किल से यह दर मिला है, अगर यह भी छूट गया तो कहां जाऊंगा। इसके बाद आपसे इजाजत लेकर
आराम करने हेतु चले गए। सब जगह घूम कर देखे और पूछताछ भी करी तो मालूम हुआ कि आपका चरित्र बहुत ही शुभ है। यहाँ दुकानदारी नहीं है, बल्कि जो कुछ होता है प्रेम भाव से होता है और केवल एक प्रेम के नाते के कारण ही आपके यहाँ शिक्षा दी जाती है। आप बिना शिष्य किए ही आंतरिक अभ्यास बता देते हैं और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाते तथा ना कोई विचार तथा बाह्य परिवर्तन करने को कहते हैं। रात्रि भोजन के बाद सब लोग मैदान में सो गए और महात्मा जी ऊपर जाकर सो रहे। प्रातःकाल नित्य क्रिया से फारिग होने के बाद महात्मा जी ने एकांत में एक कोठरी के अंदर बुलाया। पहले आप स्वयं न जाकर अपने भाई और पंडित जी को ही भेज दिया और वह थोड़ी देर बाद प्रसन्नचित्त आए। फिर आप गए। आपको सामने बैठने के लिए महात्मा जी ने कहा, आप बैठ गए। पूज्य लाला जी साहब ने आपसे पूछा कि आप कुछ अभ्यास आदि करते हैं? इस पर आपने उत्तर दिया कि मैं सब कुछ कर चुका हूं, करने कराने को कुछ शेष नहीं है, मसाला तैयार है, आप सिर्फ सलाई लगा दीजिए। महात्मा जी ने आंखें बंद कर तवज्जो देना शुरू किया। आपकी आंखें स्वतः ही बंद हो गईं, पर आपको कोई अनुभूति नहीं हुई और पूज्य महात्मा जी को बतलाए कि कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद सब लोग घूमने चले गए। आप भी लोगों के साथ गए। सब अपनी अपनी अनुभूति बतला रहे थे। आप सुन रहे थे और मन ही मन ग्लानि भी हो रही थी कि क्या मैं इतना पतित हूं कि मुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। आपके मन में ख्याल आया कि शायद मेरा भाग इनके यहाँ नहीं है, किसी दूसरी जगह तलाश करना चाहिए। इसी विचार से आपने पूज्य महात्मा जी से महात्मा शिवव्रत लाल जी के विषय में पूछा। उनके बारे में महात्मा जी ने अपनी निजी राय व्यक्त की और काफी प्रशंसा भी किया। इसके अलावा और कई महात्माओं के विषय में वह उनके नाम पते बताए। अब आपके चित्त में यह विचार आया कि जिनकी यह स्वयं प्रशंसा करते हैं उन्हीं में से किसी के पास चलना चाहिए। लौटने पर सत्संग हुआ, फिर भोजन किया और सो गए। सुबह जब आप उठे तो पूज्य महात्मा जी आपके चारपाई के बगल में खड़े थे। आप अदब के लिहाज से खड़े होना चाह रहे थे तो महात्मा जी ने मना किया, फिर भी आप उठ खड़े हुए। पूज्य महात्मा जी ने आपसे फरमाया कि भाई पेशकार साहिब, आज तो आपने सारी रात पूजा की, आज तो आपने सारी रात पूजा की, तब आपने ख्याल किया तो कल्ब जारी था। अब आपको राहत मिली। इधर महात्मा जी ने फौरन नित्य क्रिया से फारिग होकर आपको अपनी कोठरी में बुलाया। आपने ठीक वैसा ही किया। जब आप कोठरी में गए तो देखते हैं कि पूज्य लाला जी साहब हाथ में चंदन की माला लिए मृगछाला पर विराजमान है। इस कोठरी का एक दरवाजा जनाने की ओर तथा दूसरा दरवाजा मर्दाने दलान की ओर था। पूज्य पेशकार साहब जमीन पर बैठने लगे तो महात्मा जी ने फरमाया कि चारपाई पर बैठ जाओ। आपको संकोच हुआ तो पुनः महात्मा जी ने फरमाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, सहूलियत के साथ जहां बैठकर पूजा हो सके वहीं बैठना चाहिए, यही अदब है। इस पर पूजा में बैठते ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई। बेसुधी तथा बेखबरी छा गई। चित्त एकाग्र हो गया और अनहद शब्द जागृत हो गया। पूज्य पेशकार साहब ने यह अनुभव किया कि पूरे बदन में जर्रे जर्रे में शब्द गूंज रहा है। पूरा ब्रह्मांड शब्द से आह्लादित है। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश मालूम पड़ रहा था। आपने यह सारा अनुभव पूज्य महात्मा जी साहब को निवेदन किया।
महात्मा जी के आंखों से आंसू छलक गए। बाद महात्मा जी दफ्तर के लिए तैयार हुए। आपके हाथ में एक पुस्तक थी। पूज्य पेशकार साहब ने महात्मा जी से निवेदन किया कि यह पुस्तक देते जाइए। महात्मा जी ने कहा, यह तुम्हारे काम की नहीं है। पूज्य पेशकार साहब ने फिर कहा, कोई बात नहीं, आप दफ्तर में रहेंगे तो मैं इसे ऐसे ही उल्टूंगा पलटूंगा। महात्मा जी ने वह पुस्तक दे दी और हुआ भी यही कि आप सारा दिन उसे इधर से उधर उलटते पलटते रहे। आपने अपनी डायरी में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि एक पेज तो बहुत दूर, एक लाइन भी आप तमाम कोशिशों के बाद भी न पढ़ सके। शाम को जब महात्मा जी दफ्तर से आए तो पूज्य पेशकार साहब ने यह पुस्तक उन्हें वापस कर दी और अनहद शब्द के विषय में पूज्य लाला जी साहब से बातचीत हुई। फिर नियम पूर्वक सत्संग और वैसी ही समाधि अवस्था पैदा हुई। रात्रि भोजन हुआ और सब श्रीमान चच्चा जी साहब के विषय में बात करने लगे। आपने पंडित जी से पूछा कि यह चच्चा जी कौन है, तो पता चला कि महात्मा जी के लघु भ्राता हैं और बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति के हैं और खेल खेल में आध्यात्मिक विद्या प्रदान करते हैं। किंतु उस समय फतेहगढ़ में चच्चा जी साहब नहीं थे, जिसके फलस्वरूप पूज्य पेशकार साहब को उनके दर्शन न हो सके। इस तरह 3 दिन ठहरकर पूज्य पेशकार साहब व उनके भाई और पंडित जी उरई वापस आ गए। फिर महात्मा जी की बतलाई क्रिया के अनुसार पूज्य पेशकार साहब अभ्यास करते और खूब रोया करते। गया वक्त फिर आता नहीं, बकौल हसन कोई पाता नहीं, इसलिए बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधले। आप खूब अभ्यास करते और खूब रोया करते। फलस्वरूप आपकी मुलाकात हजरत शैतान से हुई, जिसने आपको बतलाया कि कैसे वह साधकों को पतित करता है और ईश्वर के रास्ते से हटाकर नफ्स से शैतानियत के रास्ते पर लगा देता है। आप दूसरी बार ईस्टर भंडारे से 3 दिन पूर्व ही फतेहगढ़ को आ गए और सारा हाल पूज्य लाला जी साहब को निधारे। अपना कपड़ा उतारकर हाथ मुंह धोकर जलपान किया, फिर सत्संग कराया, जिसमें बैठते ही मेरी समाधि लग गई और सत्संग समाप्त होने के बाद भी समाधि नहीं टूटी। फिर पूज्य लाला जी साहब से इशारा पाकर मेरे भाई ने मेरे अंगूठे पर हल्का सा स्पर्श किया, तब जाकर होश आया, पर खुमारी की हालत बनी रही। फिर रात्रि भोजन हुआ। इसके बाद चच्चा जी की चारपाई भी बाहर लगी। सब उनको घेर कर बैठ गए। हम देखते ही देखते कब सो गए, कुछ पता ना चला। फिर अगले दिन से भंडारा शुरू हुआ। यह भंडारा ईस्टर की छुट्टियों में हुआ करता था। सभी साहबान धीरे धीरे आने लगे, जिसमें डॉक्टर चतुर्भुज सहाय एटा, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल सिकंदराबाद, मुंशी मदन मोहन लाल, पंडित प्यारे लाल, डॉक्टर श्री कृष्ण स्वरूप आगरा आदि साहबान आए। काफी उत्साह रहा। 4 दिन भंडारे के कब बीत गए पता ही नहीं चला। इसी बीच चच्चा जी से मेरी काफी जान पहचान हो गई थी और उनके सत्संग का काफी मौका भी मिला। भंडारा समाप्ति के 1 दिन बाद आप दोनों भाई वहां से रवाना हुए। आप काम के सिलसिले से इनकम टैक्स ऑफिस सहारनपुर चले गए और आपके पूज्य छोटे भाई उरई आ गए। उन दिनों काफी अभ्यास में मन लगा। प्रथम दर्शन आपने सन 1924 में किया था, जबकि आपको पूज्य लाला जी साहब ने सन 1926 में दिन गुरुवार को बैत किया था। सन 1928 में दिन शुक्रवार को पूजा कराने की सामान्य इजाजत दिया था। पूर्ण गुरु पदवी यानी इजाजत ताम्मा आपको पूज्यपाद चच्चा जी साहब ने
सन 1932 में दिन रविवार को प्रदान किया। आपको लालाजी साहब की तरफ से इजाजत तो थी ही, किंतु गुरु पदवी की संपूर्ण इजाजत पूज्यपाद चच्चा जी साहब ने प्रदान किया और आपको अपना खलीफा अव्वल नशी बनाया। आप ही वो पहले व्यक्ति थे जिसको पूज्य चच्चा जी ने इजाजत फरमाई थी। बाद में पूज्य महात्मा ब्रजमोहन लाल जी ने भी आपको इजाजत फरमाई, जिसकी तस्दीक महात्मा श्याम बिहारी लाल पोस्ट मास्टर साहिब ने, महात्मा शिव नारायण दास गांधी ने और स्वयं चच्चा जी साहिब ने किया था। पूज्यपाद चच्चा जी साहब ने सत्संग में आपके बैठने का एक विशेष स्थान भी नियत कर रखा था और हुक्म था कि आपकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में कोई भी उस स्थान पर ना बैठे। पूज्यपाद चच्चा जी हमेशा कहा करते थे कि पेशकार साहब, आपको देखकर लालाजी साहब की याद आती है, और आप भी क्यों ना, आप अपने पीर में इतना फना थे कि आपका चेहरा हूबहू लालाजी साहब से मिलता था, और यही कारण था कि अक्सर सभी को आपके आने पर लालाजी साहब का धोखा हो जाया करता था। जहां तक अखलाक की बात थी, आपने कभी भी किसी को पूज्य लालाजी साहब या चच्चा जी साहब के रहते बैत नहीं फरमाया। सबको आप चच्चा जी साहब के पास ही ले जाते थे। पूज्य चच्चा जी के प्रेम का आलम यह था कि वह आपकी बात रख लेते थे, किंतु कहा करते थे कि भाई, मैंने तो पेशकार साहब की अर्जी रख ली, किंतु गुरु आपके वे ही हैं। एक मर्तबा पूज्य लालाजी साहब ने पूज्य पेशकार साहब की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि साधक को जीवन के कुछ नियम बना लेने चाहिए, तभी लाभ होगा। इस बात का असर आपके जीवन पर ऐसा पड़ा कि आप पेशकार साहब से महात्मा पेशकार साहब हो गए। आपने नियम बनाया था कि वह चच्चा जी महाराज के यहाँ रोज हाजिरी दिया करेंगे। आलम यह हुआ कि हाजिरी तो देते, पर जब तक चच्चा जी महाराज जाने की इजाजत न देते, आप हिलते तक नहीं थे। एक बार चच्चा जी कुछ काम में ऐसे व्यस्त हुए कि 11 बज गया। इधर आपको ऑफिस भी जाना था। आप सब कुछ गुरुदेव के भरोसे छोड़कर निर्द्वंद होकर बैठे थे। तभी चच्चा जी ने कहा, पेशकार साहब, आज छुट्टी है क्या? आपने कहा, नहीं हुजूर, बस आपकी इजाजत की ख्वाहिश है। चच्चा जी हंसने लगे, बोले, कल से बावक्त निकल जाया करो, मेरी तरफ से इजाजत है। अब पूज्य पेशकार साहब निकले और अपने पीर और मुर्शिद का आसरा लेकर ऑफिस के लिए रवाना हुए। राह में सोच रहे थे, आज खैर नहीं। जाते ही नौकर से पूछा, आज बड़े साहब तो नहीं पूछ रहे थे? नौकर ने कहा, क्या मजाक करते हैं साहब जी, अभी आधे घंटे पहले ही तो सारी फाइल में आपसे साइन कराकर बड़े साहब को दिया, और कुछ फाइल में बड़े साहब ने साइन कर आपको दिया। अब पूज्य पेशकार साहब सब माजरा समझ चुके थे और बड़े पश्चाताप की आग में जलने लगे। हाय, मुझ पतित का शरीर चच्चा जी साहब ने धारण किया, मेरी नालायकी की वजह से उनको तकलीफ हुई। तब से पूज्य पेशकार साहब हमेशा इस बात का ख्याल रखते कि पूज्य चच्चा जी साहब को कोई तकलीफ ना हो। इसी तरह एक मर्तबा लालाजी साहब के पास बैठे थे तो लालाजी साहब ने उनसे फरमाया कि देखिए, अब मैं बुझता हुआ चिराग हूं, आप नन्हे के पास यानी चच्चा जी के पास बैठा करिए। हम दो बदन एक जान हैं, मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं। पूज्य पेशकार साहब पूज्य लालाजी साहब की सोहबत में 8 वर्ष रहे और पूज्य चच्चा जी साहब की सोहबत में 24 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य पेशकार साहब सभी सिद्धियों से ओतप्रोत थे, आपके सारे चक्र जागृत थे। आपको आपके पीर मुर्शिद ने बिल्कुल अपने जैसा बनाकर ही छोड़ा।
आप लाला जी साहब के प्रिय शिष्यों में तो थे ही, बल्कि चच्चा जी साहब के बेहद अजीज थे। इस बात की पुष्टि इस घटना से की जा सकती है। एक मर्तबा आप और चच्चा जी साहब व अन्य साहिबान किसी गूढ़ विषय पर बात कर रहे थे और अचानक आप उठे और यह कहते हुए चल दिए कि अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, और चले गए। आपको बुलाने के लिए चच्चा जी ने कई लोगों को भेजा। बाद को पूज्य ब्रजमोहन लाल साहिब को भेजा। वो आए और कुछ देर बैठे रहे, हाल चाल हुआ। कुछ समय बाद वो चले गए, लेकिन आपसे उन्होंने कुछ नहीं कहा और ना आपने उनसे। इधर चच्चा जी ने यह प्रण कर लिया, जब तक पेशकार साहब नहीं आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। इधर पेशकार साहब भी इस विचार में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ जो आप महफिल से उठकर चले आए। आपने फौरन कपड़ा पहना और चच्चा जी के पास पहुंच गए। जाते ही चच्चा जी ने लपक कर गले लगा लिया और बोला कि अगर आप न आते तो हम पूरे जीवन भर खाना न खाते। यह सुनकर पूज्य पेशकार साहब फूट फूट कर रोने लगे और तौबा किया कि चच्चा ये क्या हो गया था। चच्चा बोले, हवा का झोंका था मियाँ, आप आ गए यही काफी है। तब चच्चा और चाची माँ ने खाना खाया। उपरोक्त घटना से अनुमान लगाया जा सकता है कि आप चच्चा जी साहब के कितने करीबी थे। पूज्य लाला जी साहब ने आप अपने विशाल से 4 रोज पहले आपको एक पुस्तक दी और पढ़ने का हुक्म दिया। इस तरह पर रोज घंटों भर अपने पास बिठाते और ना मालूम किस दौलत से मालो माल किया होगा, यह अहले बसारत ही जान सकते हैं। ब्रजमोहन लाल, बाबू ब्रजमोहन लाल आपके भतीजे 24 घंटा आपकी चारपाई के पास रहा करते। 14 अगस्त 1931 को कानपुर, इलाहाबाद, सिकंदराबाद आदि जगहों से अन्य साहबान पधारे। तारीख 14 अगस्त को रात्रि 1:14 पर पूज्य लाला जी साहब निज लोक पधारे। आपके शरीर छोड़ने के 2 मिनट पहले सब लोग वहां से हट गए। सिर्फ बाबू ब्रजमोहन लाल साहिब और श्री दुर्गा प्रसाद स्वरूप मौजूद थे। आपका अंतिम संस्कार बाबू जगमोहन नारायण जी ने किया। पूज्य लाला जी साहब ने अपने जीवन काल का 15 वर्ष पूज्य चच्चा जी साहब को और 10 वर्ष डॉक्टर चतुर्भुज सहाय को स्थानांतरित किया था। पूज्य लाला जी साहब ने अपने जीवन काल का 15 वर्ष पूज्य चच्चा जी साहब को और 10 वर्ष डॉक्टर चतुर्भुज सहाय को स्थानांतरित किया था। जैसा कि पूज्य लाला जी पूज्य पेशकार साहब को पूज्य चच्चा जी साहब के हाथों सुपुर्द कर गए थे, पूज्य पेशकार साहब ने भी पूज्य चच्चा जी महाराज पर अपना तन मन धन सब ने कुछ निछावर कर दिया। आपका मकान पूज्य चच्चा जी के मकान के पास ही में था। पूज्य चच्चा जी साहब के विशाल यानी 7 जून 1947 के बाद पूज्य पेशकार साहब काफी टूट से गए थे और 9 जनवरी सन 1948 को आप इस संसार को छोड़कर पूर्ण रूप से अपने पीर मुर्शिद में गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे।
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, पतितों को पावन बनाते दयानिधि, पतितों को पावन बनाते दयानिधि, पतितों को पावन बनाते दयानिधि। गढ़ी का अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गढ़ी का अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। माना अधम और अपावन कुटिल है, ये माना अधम और अपावन कुटिल है, ये माना अधम और अपावन कुटिल है। किए पाप हमने इस सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे
अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ दे